हाइड्रोस्टैटिक में एक इंपॉर्टेंट लॉ है जो हमको स्टडी करना है, एंड दिस लॉ इज गिवन बाय साइंटिस्ट ब्लेज पास्कल. तो इट इज कॉल्ड पास्कल्स लॉ. हाइड्रोस्टैटिक में एक इंपॉर्टेंट लॉ है पास्कल्स लॉ. तो लेट अस अंडरस्टैंड पास्कल लॉ. व्हाट इज पास्कल्स लॉ? दिस पास्कल्स लॉ इज अबाउट प्रेशर. ये लॉ जो है वो प्रेशर के बारे में है. कंसीडर वन इनकंप्रेसिबल फ्लूइड एट रेस्ट. एक फ्लूइड कंसीडर करो, से फॉर एग्जांपल लिक्विड वाटर कंसीडर करो, बट दिस लिक्विड इज इनकंप्रेसिबल एंड इट इज एट रेस्ट. और आप इस फ्लूइड के किसी एक पॉइंट पे प्रेशर अप्लाई करो. ये एक इनकंप्रेसिबल फ्लूइड है विच इज एट रेस्ट, एंड वी अप्लाई सम एक्स्ट्रा प्रेशर एट एनी पॉइंट ऑन दिस फ्लूइड. देन हम लोग जो एक्स्ट्रा प्रेशर यहां पे अप्लाई करेंगे एट एनी पॉइंट, दैट प्रेशर इज ट्रांसमिटेड इक्वली एंड अनडिमिनिश्ड एट एवरी पॉइंट ऑफ द फ्लूइड. तो हम लोग जो प्रेशर अप्लाई करेंगे एट एनी पॉइंट, वो प्रेशर क्या होगा? ट्रांसमिट होगा टू ईच एंड एवरी अदर पॉइंट ऑफ द फ्लूइड एंड ऑल्सो टू द वॉल्स ऑफ द कंटेनर. का मतलब लिक्विड को जिस कंटेनर में फिल किया है उस वॉल पे भी वो प्रेशर ट्रांसमिट होगा, और वो प्रेशर इक्वल अमाउंट से ट्रांसमिट होगा और अनडिमिनिश्ड. अनडिमिनिश्ड का मतलब उसका वैल्यू, उसका मैग्नीट्यूड कम नहीं होगा. And this is Pascal's law. So what is the statement of Pascal's law? Pressure applied at any point of an enclosed incompressible fluid at rest. Pressure applied at any point of an enclosed incompressible fluid at rest is transmitted, it is transferred equally and undiminished to every other point of the fluid and also on the walls of the container, provided the effect of gravity is neglected. तो प्रेशर अगर हम लोग किसी एक पॉइंट पे अप्लाई करते हैं तो वही प्रेशर लिक्विड के या फ्लूइड के बाकी पॉइंट पे भी ट्रांसमिट होगा इक्वल अमाउंट से और अनडिमिनिश्ड, और वही प्रेशर ट्रांसमिट होगा टू द वॉल्स ऑफ द कंटेनर ऑल्सो, एंड दिस इज कॉल्ड पास्कल्स लॉ. नाउ लेट अस वेरीफाई दिस पास्कल्स लॉ एक्सपेरिमेंटली. अभी हम लोग क्या करेंगे? इस पास्कल्स लॉ को एक्सपेरिमेंट से वेरीफाई करेंगे. तो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ पास्कल्स लॉ. नाउ इन दिस एक्सपेरिमेंट वी टेक वन वेसल. एक स्पेशल टाइप का हम लोग वेसल यहां पे कंसीडर करेंगे. तो ये एक वेसल है which is filled with the incompressible liquid, say for example water. Vessel is filled with water and this water is at rest. अभी ये जो वेसल है उसके हम लोग 4 आर्म्स भी बनाएंगे. तो इस वेसल में we'll make 4 आर्म्स. तो आर्म A, आर्म B, आर्म C एंड आर्म D. तो ये एक वेसल है जिसके 4 आर्म्स होंगे, आर्म A, आर्म B, आर्म C एंड आर्म D. और हर एक आर्म का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा वो डिफरेंट होगा. तो ये जो आर्म A है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है. ये जो आर्म B है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2A. आर्म C का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 3A होगा. इसका जो एरिया होगा वो 3A होगा. एंड ये जो आर्म D है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A/2 है. एंड हर एक आर्म को हम लोग पिस्टन फिट करेंगे. पिस्टन का मतलब एक मूवेबल कवर होगा. पिस्टन का मतलब इट्स अ मूवेबल लीड या मूवेबल कवर. नाउ ऑल द पिस्टन्स व्हिच आर फिटेड इन द 4 आर्म्स आर फ्रिक्शनलेस एंड दे आर वाटर टाइट. फ्रिक्शन के ये पिस्टन कैसे होंगे? फ्रिक्शनलेस होंगे और वाटर टाइट होंगे. का मतलब इन फ्रिक्शन से वाटर एस्केप नहीं कर पाएगा. वाटर टाइट पिस्टन्स. तो जितना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आर्म का होगा उतना ही एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इन पिस्टन्स का भी होगा, बिकॉज पिस्टन्स आर वाटर टाइट.
तो इन पिस्टन्स का भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वही होगा जो आर्म्स का है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की वैल्यूज क्या है? ए, 2a, 3a एंड a/2 ऑफ द 4 आर्म्स। अभी किसी एक पॉइंट का प्रेशर इंक्रीज करो, वी अप्लाई सम एक्स्ट्रा प्रेशर टू एनी वन पॉइंट। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो पिस्टन ए है उसमें हम लोग एक एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई करेंगे, और एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई करने के लिए हम लोग यहां से एक फोर्स F अप्लाई करना है। So let F be the force applied in the downward direction to the piston A. तो पिस्टन A को हमने फोर्स F अप्लाई किया, तो इस फोर्स अप्लाई करने से इस पॉइंट पे एक प्रेशर जनरेट होगा या एक प्रेशर क्रिएट होगा, और प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो प्रेशर एक्सर्टेड या प्रेशर अप्लाइड ऑन द लिक्विड एट पॉइंट ए। तो एट पॉइंट ए हम लोग कितना प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं? फोर्स अपॉन एरिया। तो प्रेशर अप्लाइड ऑन द लिक्विड एट पॉइंट ए होगा PA, विच इज F अपॉन A, फोर्स अपॉन एरिया। नाउ अगर हम लोग यहां पे एक एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई करेंगे, तो बिकॉज ऑफ दिस प्रेशर ये जो बाकी के 3 पिस्टन्स है दे विल मूव आउटवर्ड, बिकॉज ये जो प्रेशर है वो यहां पे भी ट्रांसमिट होगा। सो दिस 3 पिस्टन विल ट्राई टू मूव आउटवर्ड। ये क्या करेंगे? आउटवर्ड मूव करेंगे, बिकॉज वी हैव जनरेटेड वन एक्स्ट्रा प्रेशर एट दिस पॉइंट। तो ये प्रेशर थ्रू आउट द लिक्विड ट्रांसमिट होगा। So because of that, these 3 pistons will try to move outward. But we want to keep these 3 pistons stationary. हमको इन 3 पिस्टन को उनके ओरिजिनल पोजीशन पे ही मेंटेन करना है। तो अगर एक्स्ट्रा प्रेशर हम लोग यहां पे अप्लाई करेंगे, तो दिस 3 पिस्टन विल ट्राई टू मूव आउटवर्ड बिकॉज ऑफ दिस एक्स्ट्रा प्रेशर, बिकॉज ये प्रेशर यहां पे ट्रांसमिट हो रहा है। बट हमको इन 3 पिस्टन को उनके ओरिजिनल पोजीशन पे ही मेंटेन करना है। सो टू मेंटेन दिस 3 पिस्टन्स एट देयर ओरिजिनल पोजीशन, वी हैव टू अप्लाई सम एक्स्ट्रा फोर्सेस। तो इस पिस्टन को ओरिजिनल पोजीशन पे मेंटेन करने के लिए हमको यहां से फोर्स 2F अप्लाई करना पड़ा। इस पिस्टन को उसके ओरिजिनल पोजीशन पे मेंटेन करने के लिए हमको यहां से फोर्स 3F अप्लाई करना पड़ा। And experimentally it is observed that इस पिस्टन को भी ओरिजिनल पोजीशन पे मेंटेन करने के लिए यहां पे फोर्स F/2 हमको अप्लाई करना पड़ा। तो we have to apply force 2F, 3F and F/2 at the 3 pistons to maintain them at their original positions. इसका मतलब देखो यहां पे कितना प्रेशर जनरेट हो रहा है। तो let us calculate pressure generated at these 3 arms. तो we'll calculate pressure at the 3 arms. तो pressure on piston B का मतलब यहां पे कितना प्रेशर जनरेट हुआ है? तो प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया। तो यहां पे फोर्स 2F अप्लाई किया, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2A है, तो इट इज 2F अपॉन 2A, फोर्स अपॉन एरिया, 2 to gets cancel, F अपॉन A। तो एट पिस्टन B प्रेशर कितना जनरेट हुआ? F अपॉन A। Similarly, pressure at piston C will be force upon area. तो यहाँ पे फोर्स कितना अप्लाई किया? 3F। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 3A है, 3 gets cancel, वापस हमको F upon A मिला। Similarly, pressure active on piston D will be force upon area. फोर्स F/2 अप्लाई किया, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A/2 है, 2 gets cancel, वापस F upon A। इसका मतलब पिस्टन B, पिस्टन C और पिस्टन D पे भी उतना ही प्रेशर जनरेट हुआ, इक्वल अमाउंट। तो वी कैन से PB इज इक्वल टू PC इज इक्वल टू PD। इसका मतलब जो प्रेशर हमने पॉइंट A पे अप्लाई किया, देखो पास्कल्स लॉ वेरीफाई हो गया, जो प्रेशर हमने पॉइंट A पे अप्लाई किया वही प्रेशर इक्वल अमाउंट से ट्रांसमिट हुआ एट पॉइंट B, एट पॉइंट C एंड एट पॉइंट D। जो प्रेशर हमने पॉइंट A को अप्लाई किया ना, फोर्स अपॉन एरिया, वही प्रेशर इक्वल अमाउंट से यहां पे ट्रांसमिट हुआ, वही प्रेशर इक्वल अमाउंट से यहां पे भी ट्रांसमिट हुआ, और वही प्रेशर इक्वल अमाउंट से यहां पे भी ट्रांसमिट हुआ। ऑल्सो ये जो प्रेशर है ये वॉल्स पे भी
इक्वल अमाउंट से ही ट्रांसमिट होगा। का मतलब ये जो वॉल्स है उनमें भी उतना ही प्रेशर ट्रांसमिट होगा, F अपॉन E। तो ये हो गया एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ। तो वी हैव स्टडीड पास्कल्स लॉ एंड उसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। After studying Pascal's law, let us now study some applications of Pascal's law. And there are many applications of Pascal's law which we observe in our everyday life. फर्स्ट एप्लीकेशन जो अभी हमको डिस्कस करना है वो है हाइड्रोलिक लिफ्ट। तो वर्किंग ऑफ हाइड्रोलिक लिफ्ट इज बेस्ड ऑन पास्कल्स लॉ। हाइड्रोलिक लिफ्ट इज यूज्ड टू लिफ्ट हेवी ऑब्जेक्ट लाइक कार्स, लाइक ट्रक्स। तो हेवी ऑब्जेक्ट जैसे कार होंगे या ट्रक्स होंगे उनको लिफ्ट करने के लिए, लिफ्ट अपवर्ड या लिफ्ट डाउनवर्ड। तो हाइड्रोलिक लिफ्ट इज यूज्ड टू लिफ्ट हेवी ऑब्जेक्ट यूजिंग स्मॉल फोर्स। का मतलब एक स्मॉल फोर्स अप्लाई करके ह्यूज ऑब्जेक्ट्स कैन बी लिफ्टेड यूजिंग हाइड्रोलिक लिफ्ट। सिंपल वर्ड्स में हाइड्रोलिक लिफ्ट इज अ फोर्स मल्टीप्लायर। ये क्या करता है? फोर्स को लार्ज अमाउंट से मल्टीप्लाई करता है। का मतलब आउटपुट फोर्स इज वेरी मच ग्रेटर देन द इनपुट फोर्स। लेट अस अंडरस्टैंड द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ हाइड्रोलिक लिफ्ट। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन। दिस इज द डायग्राम ऑफ हाइड्रोलिक लिफ्ट। इन अ हाइड्रोलिक लिफ्ट देयर आर टू सिलेंडर्स। हाइड्रोलिक लिफ्ट में दो सिलेंडर्स होंगे ऑफ डिफरेंट क्रॉस सेक्शन। तो ये है सिलेंडर C1 और ये है सिलेंडर C2। These two cylinders C1 and C2 are connected with the help of pipe। तो इन दो सिलेंडर को पाइप के साथ कनेक्ट किया है। And some liquid is filled into this cylinder and a pipe। सिलेंडर एंड पाइप के अंदर लिक्विड फिल करेंगे। दोनों सिलेंडर के क्रॉस सेक्शनल एरिया डिफरेंट होंगे। तो यहां पे जो C1 है इट विल हैव अ स्मॉलर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। सो लेट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ सिलेंडर C1 be A1 and cylinder C2 will have a bigger area of cross section। So let the area of cross section of cylinder C2 be A2। तो A1 is very much less than A2 होगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 will be very much less than A2 होगा। फिर दोनों सिलेंडर के टॉप पे हम लोग पिस्टन को फिक्स करेंगे और ये दोनों पिस्टन होंगे फ्रिक्शनलेस एंड वाटर टाइट। बोथ द पिस्टन्स आर फ्रिक्शनलेस एंड दे आर वाटर टाइट। तो इसको बोलेंगे पिस्टन S1, इसको बोलेंगे पिस्टन S2। पिस्टन S1 का क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 होगा, पिस्टन S2 का क्रॉस सेक्शनल एरिया A2 होगा। दोनों पिस्टन फ्रिक्शनलेस होंगे और एकदम वाटर टाइट होंगे। का मतलब यहां से वाटर बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है, तो ये हो गया एक सिंपल कंस्ट्रक्शन ऑफ हाइड्रोलिक लिफ्ट। इसमें दो सिलेंडर्स होंगे C1 एंड C2, बट दोनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया डिफरेंट होगा। C1 will have a smaller cross sectional area and C2 will have a bigger cross sectional area। का मतलब जहां पे हमको इनपुट फोर्स अप्लाई करना है, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया स्मॉलर होगा और जहां पे हमको आउटपुट फोर्स मिलने वाला है वहां पे क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा रखना पड़ेगा। एंड दोनों सिलेंडर को एक पाइप के साथ कनेक्ट करेंगे। बोथ द सिलेंडर एंड पाइप इज फिल्ड विद द लिक्विड। तो ये होगा कंस्ट्रक्शन ऑफ हाइड्रोलिक लिफ्ट। नाउ लेट अस कम टू द वर्किंग ऑफ हाइड्रोलिक लिफ्ट। In the working part, we apply a small amount of force F1 in the downward direction। ठीक है, हमको क्या करना है? हेवी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करना है। सपोज हमको ये कार को लिफ्ट करना है।
ये एक कार है जिसको हमको क्या करना है, ऊपर की तरफ लिफ्ट करना है। तो इसका तो क्या करेंगे, यहां से एक स्मॉल फोर्स अप्लाई करेंगे इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो ये F1 जो होगा इट विल बी वेरी स्मॉल इन मैग्नीट्यूड। सो दिस F1 विल बी कॉल्ड एज इनपुट फोर्स। ये जो F1 है उसको बोलेंगे इनपुट फोर्स। तो ये इनपुट फोर्स स्मॉल मैग्नीट्यूड का होगा और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऐड करेगा। बिकॉज ऑफ दिस इनपुट फोर्स यहां पे हम लोग लिक्विड को एक प्रेशर अप्लाई करेंगे। So this piston will move in the downward direction and this will compress the liquid. ये जो पिस्टन है इस फोर्स की वजह से ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा और ये लिक्विड को कंप्रेस करेगा। So we apply a small force F1 on a smaller piston. This is smaller piston S1 in the downward direction. It will exert pressure on the liquid. तो इस F1 से क्या होगा, यहाँ पे प्रेशर जनरेट होगा। तो how much pressure will act on this liquid? P equals to F1 upon A1, pressure है force upon area। तो यहाँ पे कितना हमने प्रेशर जनरेट किया, F1 upon A1, force upon area। So piston will move in the downward direction। इस piston का एक डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। नाउ ये जो हमने यहाँ पे प्रेशर अप्लाई किया है, ये प्रेशर थ्रू आउट द लिक्विड ट्रांसमिट होके यहां तक ट्रेवल करेगा इक्वल अमाउंट एंड अनडिमिनिश्ड। अनडिमिनिश्ड का मतलब प्रेशर का वैल्यू सेम यहां पे भी मेंटेन होगा। अनडिमिनिश्ड का मतलब विदाउट एनी चेंज, विदाउट एनी डिक्रीज। अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ, सेम प्रेशर इज ट्रांसमिटेड इक्वली एंड अनडिमिनिश्ड टू दिस पिस्टन। तो भी इस पिस्टन पे यही प्रेशर ऐड करेगा। इसका मतलब यहां पे हमने पिस्टन को नीचे की तरफ डिस्प्लेस किया था, तो अभी ये लिक्विड क्या करेगा, इस पिस्टन को ऊपर की तरफ डिस्प्लेस करेगा। सो ये जो लिक्विड है वो यहाँ पे फोर्स F2 अप्लाई करेगा इन द अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। सो नाउ फोर्स एक्टिंग ऑन द बिगर पिस्टन, ये जो बिगर पिस्टन है उसमें अपवर्ड डायरेक्शन में कितना फोर्स अप्लाई होगा। हमने यहाँ पे एक स्मॉल फोर्स अप्लाई किया पिस्टन S1 को और उसको हमने डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेस किया। तो यहाँ पे एक प्रेशर जनरेट हुआ, ये प्रेशर इस लिक्विड से ट्रांसमिट होके यहां तक पहुंच गया अनडिमिनिश्ड का मतलब इक्वल अमाउंट से। तो अभी यहाँ पे क्या होगा, ये जो लिक्विड है वो इस पिस्टन को ऐसे ऊपर की तरफ डिस्प्लेस करेगा। तो इसका डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड होगा, इस पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड का, ठीक है। तो नाउ वी कैलकुलेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस बिगर पिस्टन इन द अपवर्ड डायरेक्शन। फोर्स का फॉर्मूला प्रेशर इनटू एरिया। तो यहाँ पे फोर्स F2 है, प्रेशर तो सेम ही होगा ना, इस पॉइंट का और इस पॉइंट का प्रेशर सेम होगा अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ। तो प्रेशर इनटू एरिया, इसका एरिया कितना है A2, ठीक है। अभी प्रेशर अगर सेम है तो ये वैल्यू हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, बिकॉज यहाँ इस पॉइंट का प्रेशर और इस पॉइंट का प्रेशर सेम है अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ। तो ये प्रेशर मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, F1 upon A1 मल्टीप्लाई बाय A2। इसको रीअरेंज करके वी कैन से F1 into A2 by A1। तो फोर्स exerted on the bigger piston in the upward direction F2 will be F1 into A2 upon A1। अभी F2 F1 को कंपेयर करो, उसके लिए एरिया A1 A2 को कंपेयर करो। तो यहाँ पे एरिया A1 is very much smaller than एरिया A2। पिस्टन S1 का एरिया बहुत ही छोटा है और पिस्टन S2 जो है उसका एरिया एकदम लार्ज है। तो यहाँ पे A1 is very much less than A2। तो if A1 is very much less than A2, this division is become very large। तो A2 upon A1 जो है वो एकदम लार्ज होगा रेशियो, because denominator is very much less than numerator। So this ratio is very large। इसका मतलब F2 is very much greater than F1। तो यहाँ पे एक ह्यूज अमाउंट ऑफ फोर्स क्रिएट होगा, ये जनरेट होगा, विच कैन बी यूज्ड टू लिफ्ट द हेवी ऑब्जेक्ट, जैसे मैंने यहाँ पे कार ड्रॉ किया है। तो बाय अप्लाइंग अ स्मॉल फोर्स इट इज पॉसिबल टू लिफ्ट हेवी ऑब्जेक्ट लाइक कार्स एंड ट्रक्स विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोलिक लिफ्ट। तो यहां पे क्या हो गया, फोर्स का मल्टीप्लीकेशन हो गया, फोर्स का मैग्निफिकेशन हो गया। इनपुट फोर्स F1 इज वेरी स्मॉल इन मैग्नीट्यूड एंड आउटपुट फोर्स F2 इज वेरी लार्ज इन मैग्नीट्यूड। तो हाइड्रोलिक लिफ्ट क्या करता है,
फोर्स को मल्टीप्लाई करता है, तो इट्स अ फोर्स मल्टीप्लायर एंड दिस लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स कैन बी यूज्ड टू लिफ्ट हेवी ऑब्जेक्ट. So this is working of hydraulic lift. Using hydraulic lift, heavy object can be lifted upward or they can be moved downward with the help of small force. So this is working of hydraulic lift. Let us now study the second application of Pascal law. Second application is hydraulic brakes. We have studied the first application, that was hydraulic lift, and hydraulic lift is used to lift very heavy objects. तो सिमिलर पास्कल लॉ पे एक और एप्लीकेशन हमको स्टडी करना है, विच इज हाइड्रोलिक ब्रेक्स. हाइड्रोलिक ब्रेक्स आर यूज्ड टू स्लो डाउन और टू स्टॉप द व्हीकल इन मोशन. अगर मूविंग कार को या मूविंग ट्रक को आपको स्लो डाउन करना है, उसके स्पीड को कम करना है या उसको कंप्लीटली स्टॉप करना है, तो वी कैन अप्लाई हाइड्रोलिक ब्रेक्स. तो वर्किंग ऑफ हाइड्रोलिक ब्रेक्स इज ऑल्सो अनदर एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ. लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड द कंस्ट्रक्शन एंड देन द वर्किंग ऑफ हाइड्रोलिक ब्रेक्स. ओके, ये हो गया स्कीमेटिक डायग्राम. ये जो आप देख रहे हो ये है स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ हाइड्रोलिक ब्रेक्स. का मतलब ये एक ब्लॉक डायग्राम है. दिस इज नॉट द एक्चुअल डायग्राम ऑफ हाइड्रोलिक ब्रेक्स. हाइड्रोलिक ब्रेक का एक्चुअल डायग्राम इज मोर कॉम्प्लिकेटेड, बट हमको सिर्फ उसका वर्किंग समझना है. इसके लिए हमने एक सिंपल सा ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ किया है या स्कीमेटिक डायग्राम ड्रॉ किया है. इसमें हमको डिफरेंट पार्ट्स और उनके वर्किंग के बारे में ही स्टडी करना है. So point to be noted, this is not the actual diagram of hydraulic brakes, ये उसका schematic diagram है. Now in hydraulic brakes, सबसे पहले होगा master cylinder. तो ये master cylinder है और इस master cylinder के ऊपर हमने movable piston को फिक्स किया है. तो this is frictionless liquid tight piston. ये एकदम फ्रिक्शनलेस पिस्टन होगा और लिक्विड को अलाउ नहीं करेगा एस्केप करने के लिए. इट इज ऑलमोस्ट टाइट. लेट A1 बी द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस पिस्टन. और इस पिस्टन को हम लोग इनपुट फोर्स अप्लाई करेंगे. तो दिस इज कॉल्ड मास्टर सिलेंडर वेयर द इनपुट फोर्स इज अप्लाइड. A1 होगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. तो ये हो गया मास्टर सिलेंडर. Then we have 4 slave cylinders. अगर ये मास्टर सिलेंडर है तो बाकी के जो 4 सिलेंडर होंगे उनको बोलेंगे स्लेव सिलेंडर्स, बिकॉज इनको तो ऑर्डर फॉलो करना है. तो these are called 4 slave cylinders. Now why there are 4 cylinders? Why there are 4 slave cylinders? Because we have 2 wheels. We have 2 wheels in the forward part of the vehicle and we have 2 wheels in the rear part. ये 2 सिलेंडर्स आगे वाले 2 व्हील के लिए और ये 2 सिलेंडर पीछे वाले 2 व्हील के लिए. सो टोटल 4 व्हील्स होंगे, 2 आगे और 2 पीछे. इसके लिए there are 4 slave cylinders. This is for 2 front wheels and this is for the 2 rear wheels of the vehicle. And these 4 cylinders are called slave cylinders. Piston is fitted on these 4 slave cylinders also. और slave cylinder पे जो piston फिक्स किया है उस piston के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 होंगे. तो A2 होंगे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द piston fitted to slave cylinders. और A1 होगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द पिस्टन फिटेड टू द मास्टर सिलेंडर. फिर यहां पे हमने हाइड्रोलिक ट्यूब्स को यूज करना है. एंड विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोलिक ट्यूब्स ऑल द स्लेव सिलेंडर्स आर कनेक्टेड विद द मास्टर सिलेंडर्स. With the help of these hydraulic tubes, all the slave cylinders are connected with the master cylinder. और इन हाइड्रोलिक ट्यूब्स में
फ्लूइड को सर्कुलेट करेंगे और इस फ्लूइड को बोलेंगे ब्रेक फ्लूइड, जो नॉर्मली ऑयल के फॉर्म में होता है, इसको बोलते हैं ब्रेक ऑयल। ये जो ब्रेक फ्लूइड होगा जो हाइड्रोलिक ट्यूब में हम लोग सर्कुलेट करेंगे, दिस ब्रेक फ्लूइड इज इन द फॉर्म ऑफ ऑयल, इट इज कॉल्ड ब्रेक ऑयल। तो ब्रेक fluid is circulated in this hydraulic tubes and in these slave cylinders along with the master cylinder. So this is brake fluid in the form of oil. तो इन हाइड्रोलिक ट्यूब में हमने ब्रेक फ्लूइड को सर्कुलेट करना है। ओके, नाउ दिस वाज द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाइड्रोलिक ब्रेकर। A1 होगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ मास्टर सिलेंडर, A2 होगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ स्लेव सिलेंडर। अभी हाइड्रोलिक ब्रेक का वर्किंग पार्ट समझते हैं। इसका जो वर्किंग होगा इट इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू हाइड्रोलिक लिफ्ट। तो हमने जो हाइड्रोलिक लिफ्ट का वर्किंग स्टडी किया है, ऑलमोस्ट सिमिलर वर्किंग हाइड्रोलिक ब्रेक्स का भी होगा। तो देखो इसका वर्किंग कैसे होगा। जब भी ड्राइवर को व्हीकल को स्लो डाउन करना है तो he will apply the brakes and brakes are applied simultaneously to all the four wheels। जब भी ड्राइवर ब्रेक अप्लाई करेगा so that braking action is applied to all the four wheels, that is two front wheel and two rear wheels। तो these slave cylinders are in contact with the wheels of the vehicle जहां पे हमको ब्रेकिंग अप्लाई करना है। So whenever driver wants to apply the brake, he will push the brake pedal। ड्राइवर क्या करेगा, जब ब्रेक अप्लाई करेगा तो पैरों से ब्रेक पैडल को पुश करेगा। तो when the driver is pushing the brake pedal, he is applying the force। So ये होगा हमारा इनपुट फोर्स। So let F1 be the input force। तो ये इनपुट फोर्स इस लीवर के थ्रू इस सिलेंडर के ऊपर अप्लाई होगा। इसका मतलब ये जो सिलेंडर है, ये जो पिस्टन है, इस पिस्टन पे ये फोर्स एक्ट करेगा। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस फोर्स दिस पिस्टन इज पुश्ड फॉरवर्ड। ये पिस्टन ऐसे फॉरवर्ड की तरफ पुश किया जाएगा। तो व्हेनेवर ड्राइवर pushes the brake pedal, then this force is exerted through this lever on the piston and the piston is pushed in the forward direction। तो यहां पे लिक्विड पे एक प्रेशर एग्जर्ट होगा। तो प्रेशर exerted in the fluid which is present in the master cylinder is given by the formula P equals to F1 upon A1। F1 हमारा इनपुट फोर्स है। तो when this input force is applied to this piston, तो यहां पे लिक्विड पे एक प्रेशर एग्जर्ट होगा and pressure exerted by this piston on this fluid will be equal to P equals to F1 upon A1 because pressure is force upon area। Now according to Pascal law, ये जो प्रेशर है, ये प्रेशर ट्रांसमिट होगा इस फ्लूइड से to the other parts of the fluid। तो यहां पे हम लोग जो प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं, ये प्रेशर इन फ्लूइड के थ्रू यहां पे ट्रांसमिट होगा अनडिमिनिश्ड। तो इसी प्रेशर का यहां पे ट्रांसमिशन होगा टू ऑल द स्लेव सिलेंडर्स अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ। तो पास्कल लॉ सेज प्रेशर अप्लाइड एट एनी पॉइंट इन अ फ्लूइड एट रेस्ट इज ट्रांसमिटेड इक्वली एंड अनडिमिनिश्ड टू एवरी अदर पॉइंट ऑफ द फ्लूइड। तो हम लोग जो यहाँ पे प्रेशर एग्जर्ट करेंगे, ये प्रेशर इस फ्लूइड के थ्रू अनडिमिनिश्ड का मतलब विदाउट गेटिंग डिक्रीज, विदाउट गेटिंग डिमिनिश्ड, ये बाकी स्लेव सिलेंडर के ऊपर ट्रांसमिट होगा। तो नाउ दिस सिलेंडर्स व्हिच आर फिटेड टू द स्लेव सिलेंडर विल एक्सपीरियंस द सेम प्रेशर। तो ये जो प्रेशर है जो यहां से यहां तक ट्रांसमिट हुआ है, ये प्रेशर क्या करेंगे, इन पिस्टन्स को आगे की तरफ पुश करेंगे। तो प्रेशर विच इज ट्रांसमिटेड थ्रू द फ्लूइड रीचेस टू द स्लेव सिलेंडर एंड दैट सेम प्रेशर pushes the piston in the forward direction। So let F2 be the force with which the piston is pushed in the forward direction। तो all the
pistons in the slave cylinders are pushed in the forward direction. But ये जो force F2 होगा, this force F2 will be called as output force. But this output force is very large as compared to input force. ये जो output force होगा F2, this F2 will be very large as compared to input force. Because pressure का वैल्यू सेम होगा ना, तो अगर मुझे F2 का वैल्यू निकालना है तो F2 होगा P into A2. F2 कितना होगा? Pressure into A2. But pressure at this point and pressure at this point has to be same according to Pascal's law. तो अगर ये प्रेशर सेम है तो ये हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, तो F2 हो जाएगा F1 upon A1 into A2, that is F1 into A2 upon A1. But since A1, one more thing, area of cross section of master cylinder is very small as compared to area of cross section of slave cylinder. मास्टर सिलेंडर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है पिस्टन का, वो एकदम स्मॉल होगा एज कंपेयर टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ piston fitted to slave cylinders. So as A1 is very much less than A2, therefore F2 is very much greater than F1. तो एक small force brake pedal को apply करके we can generate large amount of force to the wheels. So this force is applied. This force is applied to the wheels in the form of braking pads. तो ये जो फोर्स है ये ब्रेकिंग पैड्स के थ्रू व्हील को अप्लाई करेंगे एंड व्हील का मोशन कैन बी स्लोड डाउन और इट कैन बी स्टॉप्ड. So this is how hydraulic brakes can be used to convert small amount of force into large amount of force. का मतलब will give a small input force and hydraulic brake system will produce large braking force, and that braking force is applied to the wheels through the braking pads. So this is another application of Pascal's law, and this is hydraulic brakes.